सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में नमन। संस्थान के निदेशक जीएल सर और मैम और संस्थान के सभी कर्मठ समर्पित सेवाभावी स्तंभ जो इस पूरे संस्थान को एक सफलता के शिखर तक पहुंचाने में लगा हुआ है। शुरुआत की वन पंक्ति ये कि रॉयल बच्चे ही रॉयल संस्थान में आते हैं। जिनके विचार रॉयल हैं, जिनके विचार बहुत बड़े लेवल के हैं कि मुझे कुछ आगे बड़े लेवल पर जाना है, वही यहाँ आते हैं। और बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके, मन कर रहा पहली बार किसी एनवायरनमेंट में, सर एक शब्द बार बार यूज कर रहे हैं ना, माहौल बना दिया यूनिवर्सिटी में। यहाँ का माहौल देख के मुझे इतनी सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है कि ऐसे बच्चे कहाँ डिप्रेशन में आ सकते हैं, जहाँ पढ़ाई के साथ बच्चों को कूल होने का इतना मौका दिया जाता है, मंच पर आकर खुलकर अपने आप को प्रस्तुत करने का एक मौका दिया जाता है। इतना अच्छा माहौल प्रकृति के बीच में, बिना इस मोबाइल की दुनिया से आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी अच्छी शिक्षण पद्धति के साथ आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। सामने नाम लिखा हुआ है, फर्स्ट कैंडिडेट धीरज मीणा। धीरज कहता है कि पढ़ाई के साथ में धीरज रखना बहुत जरूरी है। पढ़ाई के साथ में धीरज रखना इसलिए जरूरी है बच्चों, कुछ 10-15 मिनट का इस सेशन में जो शीर्षक रखा है वो कि जैसा आप सोचोगे वैसा आप बन जाओगे। याद रहेगा सब बच्चों को? जैसा आप सोचोगे वैसा आप बन जाओगे। आप जैसे जैसे आगे चलोगे, हम कई बार कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में एक वर्ड यूज करते हैं, माइंडफुलनेस। किस किस बच्चे ने इसके बारे में सुना हुआ माइंडफुलनेस? नहीं सुना? 2-4 बच्चों ने हाथ खड़ा किया, ठीक है। बच्चों, आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आप पढ़ाई कर रहे हो, किताब में दिमाग है और साथ में एक थॉट घर के बारे में भी चल रहा है कि मम्मी क्या कर रही होगी? ऐसा चलता है बच्चों? कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा, भगवान से आप प्रे कर रहे हो और प्रे करते करते पैरेलल एक थॉट और चल रहा है। महसूस किया? बस इसी को हम लोग वीकनेस कहते हैं ह्यूमन माइंड की। कहते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज ने सबसे ज्यादा रिसर्च की है ह्यूमन साइंस के ऊपर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पता है कहां है? नहीं पता है? 1636 ईस्वी में सबसे पहले उच्च शिक्षा और ह्यूमन साइंस की रिसर्च के ऊपर अमेरिका की एक बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, और उसी का कुछ ज्ञान आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। एक रिसर्च उन्होंने की हुई है कि इंसान के अंदर जो पैरेलल थॉट्स की प्रॉब्लम है वो उसके लक्ष्य पर फोकस नहीं होने देती। आप कई बार एग्जाम से पहले ऐसे लेके बैठते होंगे, आधे घंटे तक एक पेज से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। उसका कारण क्या है? वही माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब जब जो काम कर रहे बच्चों, तब दिमाग सिर्फ वहीं उपस्थित होना चाहिए, तब दिमाग दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। माइंडफुलनेस मतलब यदि आपका माइंडफुलनेस है, माइंडफुल है दूसरी चीजों में, तो वर्तमान में क्या वो काम करेगा? यस नो? यस सर, नो सर? तो माइंडफुलनेस की टेक्निक यही होती है, उसे कूल कैसे करना, प्रेजेंट में कैसे आना है, थॉट्स को कम कैसे करना है। इसके ऊपर कुछ हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज की जो रिसर्च है वो आपके समक्ष पेश करूंगा। कुछ एक्सरसाइज है, कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ मेडिटेशंस हैं, उन सबको लेंगे ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को आप अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित कर पाए। तो क्या आप सब उसके लिए तैयार हो? बोर तो नहीं होंगे? शुरू के 10-15 मिनट में ज्ञानचंद में थोड़ा ज्यादा बोर होते हैं। एक और तारीफ करना मैं भूल गया कि वो बच्चे जो घूंघट लेके बैठे हैं ना नहीं मत हटाएं आप, मैं मजाक के रूप में कह रहा हूं। आपको रॉयल को धन्यवाद देना चाहिए कि आपको विटामिन डी की कभी कमी नहीं होगी यदि आप टाइम टू टाइम ऐसे धूप का सेवन करते रहेंगे। वो बच्चे जो कमरे के अंदर बैठे रहते हैं उनको ये समस्याएं अक्सर होती है, और विटामिन डी की कमी की वजह से कई बार एनर्जी नहीं होती, ऊर्जा नहीं होती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये भी कमी होती है। चलो बच्चों, सामने सबकी निगाहें, सिट स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट बैठिए, एकदम स्ट्रेट। हाँ, पिन ड्रॉप साइलेंस। पीछे वाले जब ताली बजानी है तब आप बजाइएगा। हम टेस्ट करने जा रहे हैं माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज को। आप में से कितने बच्चे ऐसे जिनके पेरेंट्स फार्मर हैं, किसान हैं? अरे वाह, क्या बात है सर, आपने तो पूरा लगभग 90% कवरेज किसानों का कर रखा है। बहुत बड़ी बात है।
यदि किसान के बच्चे यहां तक पहुंचे और बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे हैं, तो अब वो था ना कि पहले कि कुमार का बच्चा कुमार ही बनेगा, है ना, किसान का बच्चा किसान ही बनेगा, वो माइंडसेट चेंज करने में कहीं ना कहीं रॉयल संस्थान ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो स्टूडेंट ये कहानी किसान से ही है। चूंकि आप 90% बच्चे किसान के बच्चे हैं, तो आप इस कहानी को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। एक समझदार किसान की परिभाषा क्या होती है विद्यार्थियों? स्टूडेंट, एक समझदार किसान क्या करता है? फसल बोता है, बीज बोता है, और बीज जब फसल का रूप लेती है वो उगते हैं। थोड़ा सा जैसे वो उगते हैं, बड़े होते हैं, आप सबको अनुभव होगा कि जब बीज पौधे का रूप लेते हैं तो सिर्फ खेत में पौधा ही होता है या और भी कुछ होता है? और वो क्या होता है? देखो, नॉलेज है इसलिए फटाफट बोल दिया। खरपतवार, घास फूस। क्या किसान उस खरपतवार या घास फूस के बीज बोता है? क्या वो फसल के बीज के साथ डालता है? क्या वो फसल के साथ में खरपतवार अपने आप उग जाता है? फिर समझदार किसान क्या करता है स्टूडेंट्स? उस खरपतवार को निकालता है, निकाल के फेंकता है ताकि हमारी फसल सुरक्षित रूप से बड़ी हो सके। यही कॉन्सेप्ट है। यस सर, नो सर? पर करिश्मा देखिए बच्चों, 2-5 दिन 10 दिन के बाद फिर क्या होता है पता है? हाँ, इसका मतलब अनुभव है आपको खेती का। वो खरपतवार दोबारा उग के आ जाते हैं। यस सर, नो सर? फिर समझदार किसान क्या करता है? फिर दोबारा उस खरपतवार को उखाड़ के फेंकता है खेत से बाहर। ये अनवरत प्रक्रिया कब तक चलती है? जब तक फसल बड़ा रूप न ले ले। और जब फसल बड़ी हो जाती है ना, फिर उसके बाद में वो खरपतवार उगना बंद हो जाता है। कारण, एक तो किसान ने उसकी जड़ें उखाड़ के फेंक दी। दूसरा कारण, अब उस खरपतवार को उतना विटामिन डी जैसा आपको मिल रहा है, वो ऊपर से कवर कर लेती फसल, उसको उतना प्रकाश नहीं मिलता है, उतना इतना हवा पानी नहीं मिलता है, तो खरपतवार बड़ा नहीं हो पाता है। अब ये आपके जीवन में ये किसान, चूंकि आप सब लोग किसान वर्ग से आते हैं, मैं खुद एक किसान का पुत्र हूं, इसलिए ये उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप सोचिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पढ़ाई आपकी फसल है, और उसके दुश्मन कौन कौन से खरपतवार हैं? सबसे बड़ा दुश्मन है मोबाइल। तो क्या जीएल सर ने उस खरपतवार को उखाड़ के फेंका है? यस सर, नो सर? तो कुल मिला के आपकी फसल अभी सही दिशा में चल रही है। शाबाश। और ऐसे बहुत सारे खरपतवार है कि आज उस जीमड़ में जाना है, आज वहां जाना है, पड़ोसी से पंगा हो गया है। क्या ये सारे खरपतवार जीएल सर ने उखाड़ के फेंक रखे हैं? बच्चों, इसी को बोलते हैं फोकस। आज के जमाने में ऐसे बहुत सारे खरपतवार, लाइन सुनी ना आपने, शिक्षा संस्कार के साथ में। आपको कभी कभी दुख होगा, मेरे पास मोबाइल नहीं, पापा मम्मी यहाँ नहीं है, लेकिन ये बच्चों फसल बड़े होने का, आपकी भी फसल बड़ी हो रही है। और आपके जो जितने भी गुरुजन हैं, आप यदि अभी वो ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा पता है? धीरे धीरे खरपतवार बड़ा हो जाएगा और आपकी फसल जो लक्ष्य है वो यहीं रह जाएगी पकने से पहले। इसलिए इस बिंदु को खास तौर पे ध्यान रखें कि किसान पुत्र होने के नाते अभी यहां से कॉलेज में जाएंगे, आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि जब भी मुझे खरपतवार दिखे उसको वहीं से उखाड़ के फेंकना है, नहीं तो ये खरपतवार आपके बनाए गए लक्ष्य को आगे नहीं बढ़ने देगी। यस और नो? तो माइंडफुलनेस की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है स्टूडेंट्स, कि ये जो खरपतवार हैं, पढ़ाई करते वक्त ये खरपतवार को खत्म करके हमारा फोकस पढ़ाई के ऊपर करना है। कुछ चीजें तो सर ने खत्म कर दी, मोबाइल वगैरह सब चीजें छोड़ के, लेकिन क्या विचारों के पर नियंत्रण सर के या हमारे हाथ में है? क्या आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए और क्या नहीं चलना चाहिए बच्चों, ये नियंत्रण आपके स्वयं के हाथ में है। हाँ, उसे ट्रिगर कैसे करना है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर रिसर्च किया है कि आम इंसान का दिमाग एक 24 घंटे के अंदर 60,000 थॉट्स, 60,000 विचार उत्पन्न कर सकता है और करता है। और उसमें से बच्चों अधिकतर विचार जो होते हैं, थॉट्स होते हैं, वो वेस्ट थॉट्स होते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, बस दिमाग में चल रहे हैं। और ये वेस्ट थॉट ही हमारे लिए खरपतवार का रोल अदा करते हैं, है ना। अब उस वेस्ट थॉट के साथ डील कैसे करना है, देखिए एक एक्टिविटी आप सबको मैं साथ में करवा रहा हूं। एक स्टूडेंट कोई भी रॉयल के मेरे साथ में आ जाए, यहां पे माइक पकड़ना पड़ेगा साथ में। यस,
वापस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिट स्ट्रेट बैठें। यस बच्चों, ये राइट हैंड आप ऐसे करिए, बिल्कुल खुला, राइट हैंड बिल्कुल खुला। अब इसको सामने रखिए, ये बिल्कुल सामने, अपने मुंह के सामने, ठीक है। ये मुट्ठी है, इसको बंद करिए, वेरी गुड। लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बंद करिए, राइट हैंड सामने रखिए। यस, राइट हैंड जो खुला हुआ है हथेली के ऊपर देखिए। ये बच्चों आपकी किताब है जब आप पढ़ने बैठते हो, ठीक है। आप पढ़ने बैठते हो, आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए बच्चों, आप पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो। अब पढ़ते पढ़ते वापस अपनी दृष्टि को लेफ्ट हैंड मुट्ठी के ऊपर लाइए, आंखें बंद करिए और मुट्ठी के ऊपर ध्यान रखते हुए सोचिए, घर पे मम्मी क्या कर रही होगी, अगली बार कब जाऊंगा, है ना, घर वालों की याद आ रही है ना। सोचिए, आंखें खोलिए, वापस राइट साइड हथेली की तरफ ले जाइए। आपके सामने किताब है, आप पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते वापस आपकी 2 4 5 लाइनें 10 लाइनें हुई, फिर वापस आप अपनी दृष्टि को, अपने मन को अपनी मुट्ठी के ऊपर ले जाइए बच्चों। हाँ, मुट्ठी के ऊपर ले जाइए। मेरा बर्थडे आ रहा है, अभी मेरे पापा इस बार मेरे को क्या गिफ्ट देंगे, कुछ देंगे नहीं देंगे, केक कहाँ काटूंगा मैं, पता नहीं क्या होगा। वापस मुट्ठी से राइट साइड की ओर ले जाइए। किताब में राइट साइड में आपके हथेली जो है वो किताब है, उसे आप पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते वापस 10-15 लाइनें, 1-2 पेज पढ़ा। वापस आप अपना दिमाग लेफ्ट साइड में ले जाइए, मुट्ठी के ऊपर। फिर वापस, अरे यार आज तो खाना सही नहीं बना यार, क्या खाऊं यार, कहाँ से लेके आऊं, आसपास कोई रेस्टोरेंट नहीं है, क्या लेके आऊं। वापस दिमाग वही हथेली की ओर, बुक की ओर। हाथ नीचे। कुछ मैसेज समझ में आया बच्चों? ये संदेश ये है कि जब हमारे विचार हमारे नियंत्रण में नहीं है तो हम लक्ष्य पूर्ति करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे स्वयं के, चाहे हम कितने भी टैलेंटेड हो, जब तक हमारे विचारों को हम नियंत्रित नहीं करेंगे, यदि वो बेलगाम घोड़े की तरह इधर उधर चलते रहेंगे, तो बच्चों आप बहुत बड़े मुकाम पे जाना चाहते तो उसमें वो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करेंगे, है ना। धीरज कह रहा है, धीरज रखो, लेकिन किसमें? विचारों में। अपने जब जो विचार जरूरी हैं उन्हीं के ऊपर आपको दिमाग लगाना है। माइंडफुलनेस की एक्टिविटी यही होती है कि जब एक साथ दिमाग में 2 3 4 पैरेलल थॉट्स चल रहे होते हैं ना बच्चे, तब आप पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं कर पाते हो और उतना बेहतरीन रिजल्ट नहीं दे पाते हो। इंसान की एनर्जी से सब कुछ संभव है बच्चों। आपने शायद एक वर्ड सुना होगा, इसके अंदर एक बहुत जबरदस्त फिल्म बनी हुई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सुना हुआ सबने? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जैसा आप सोचोगे, जैसे आप कल्पना करोगे, आपकी बॉडी वैसी चीज रेडिएट करेगी, वैसी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका मन उस तरफ, उस फील्ड में काम करने के लिए आपको दिशा देने लग जाएगा। सोचिए, किसी ने सोचा होगा हेलीकॉप्टर बनाना है, उड़ना है। जब उसने दुनिया के सामने ये बात कही होगी स्टूडेंट्स, तो लोग हंसे होंगे, पागल इंसान उड़ सकता है क्या? लेकिन फिर भी उसने जो विचार की कल्पनाशीलता थी उसके ऊपर सोचता रहा, इन्वेशन करता रहा, और आज बहुत आसानी से हम हवा में एरोप्लेन सब उड़ते हुए देखते हैं। किसका कमाल है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमारी जो सोसाइटी है वो, उसमें अधिकतर लोग पेसिमिस्ट हैं। पेसिमिस्ट का मतलब समझे? निराशावाद। ऑप्टिमिस्ट लोग बहुत कम मिलेंगे। ये आप खुशनसीब हैं कि यहाँ पे आपको सब लोग पॉजिटिव मिले हुए रॉयल में, जो आपको मोटिवेट करने के लिए हर वक्त मोटिवेट करते हैं। बाकी गांव में जाओगे तो ए छोरा गई करेगा, पड़ी ना अपने गई करना, खेत खोदना, यही आजा, इस प्रकार की पेसिमिस्ट बातें करना प्रारंभ कर देंगे। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हुई विद्यार्थियों कि इस पैरेलल थॉट्स को कंट्रोल कैसे करना। क्यों? एक केस स्टडी और आपके साथ है। बोर तो नहीं हो रहे हैं सर? नो सर, क्योंकि ज्ञान भरी बात में कई बार थोड़ा लंबा जाता है। स्टूडेंट, एक और चीज आपकी रॉयल की बड़ी अच्छी लगी। कोटा में जो माहौल है ना नेगेटिव का, सुसाइड करने का, नकारात्मक, डिप्रेशन का, यहां सर मैं गारंटी कह सकता हूं यहां ये संभव ही नहीं। ये माहौल देख के लग रहा है यहां पूरा सकारात्मक माहौल है। बच्चों, एक केस स्टडी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, हार्वर्ड ने उसके ऊपर रिसर्च करी थी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बात है ना, सुनिएगा ध्यान से। भारत का ही बच्चा था, जब मंदी का दौर आया था, आप सब थे नहीं शायद, 2005, 6, 7, 8 की बात है।
रियल केस है ये। एक बहुत टैलेंटेड बच्चा पढ़ाई कर रहा था और सब लोग उसको मोटिवेट कर रहे थे, यस यू कैन डू इट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू कैन डू इट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। उसको पढ़ाया, पढ़ाते पढ़ाते हर जगह टॉप कर रहा है। 8th में टॉप किया, 10th में मेरिट में आ गया, 12th में साइंस ली, 12th साइंस में क्लियर करने के बाद टॉप किया और आईआईटी कर ली उसने। आईआईटी में एडमिशन मिला उसको। आईआईटी में भी झंडे गाड़े। इंटेलिजेंट बच्चा तो हर जगह झंडे गाड़ता है। तो बच्चों वो धीरे धीरे करते आईआईटी टॉप की। और आप सबको पता होगा कि आईआईटी से जब बच्चे को लेते हैं ना तो बड़ी बड़ी कंपनी, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी उसको उठा के ले गई बहुत बड़े पैकेज पे। साथ में आगे पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंपनी ने ऑफर करी। इंटेलिजेंट बच्चा है, इंटेलिजेंट ब्रेन यूज करना चाहिए, क्योंकि उसने अपना फोकस एक चीज पे लगाया, पढ़ाई, और अपने आप को बहुत डेवलप किया। बच्चों समय चलता रहा, उसको बंगलो मिली, गाड़ी मिली, आगे पीछे काम करने वाले मिले, 10-15 का स्टाफ मिला, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी टॉप लेवल पे। और फिर दौर आया था मंदी का। आधी कंपनियां बंद होने लगी। और जैसे जैसे कंपनीज बंद हुई, वो जो व्यक्ति भारत से गया था जिसके बारे में हार्वर्ड ने केस स्टडी की थी, वो भी धीरे 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 उसकी नौकरी भी खतरे में आई। और उसको भी एक समय ऐसा आया कि नौकरी से निकाल दिया गया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया तो वो कौन सी बड़ी बात थी। नौकरी से निकाल दिया गया, जब तक सेविंग थी 6-7 महीने निकाले, बड़े शौक हो गए थे, बड़ा स्कूल, खाना पीना सब उस लेवल के, धीरे धीरे सब कुछ खत्म का। छोटे मकान में रहने लगे किराए से, उतना पैसा भी इकट्ठा नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि जब दौर बदलता है ना, इंसान का विचार नकारात्मक खरपतवार के रूप में जब प्रभावी होते हैं तो इंसान का दिमाग एकदम से नेगेटिव होना शुरू होता है। इसी को हम हमारी भाषा में शनि महाराज कहते हैं, कोई राहु और केतु का प्रकोप कहते हैं, है ना। कि जीता जाता इंसान, खुशहाल इंसान, प्रगतिशील इंसान भी धीरे धीरे फेलियर की तरफ बढ़ने लगा और पूर्ण रूप से वो नेगेटिव हो गया। अंत में पेट्रोल पंप पे नौकरी करी उसने। ये हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी में, कोई बनी बनाई बात नहीं कह रहा हूं, उसकी रिसर्च है। इतना नेगेटिव हुआ। बच्चे थे 2, इतने सालों में 2 बच्चे हुए, पत्नी वही थी साथ में। एक समय ऐसा आया कि कोई आदमी सफलता था कि शिखर पर था और एकदम से ये लेवल आ गया, उसने खुद ने जहर खरीदा, घर पे गया, पत्नी और बच्चों के खाने में मिलाया और फिर खुद ने भी जहर खा के सुसाइड कर लिया। अब ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूं बच्चों, इस कहानी का शीर्षक अब शुरू होता है, जैसा आप सोचोगे वैसा बन जाओगे। शुरुआत यहीं से करी थी। सुनिए अब आगे। हार्वर्ड ने इसके ऊपर केस स्टडी की कि यार इतना होनहार बच्चा, इतना प्रगतिशील, इतना इंटेलिजेंट, टैलेंटेड बच्चा सुसाइड कैसे कर सकता है। तो रिजल्ट ये निकल के आया बच्चों उस रिसर्च का कि ही वॉज ट्रेन्ड टू अचीव सक्सेस बट ही वॉज नॉट ट्रेन्ड टू फेस द फेलियर। मतलब सफलता प्राप्त करने के लिए उसको सबने मोटिवेट किया, प्रशिक्षित किया, पापा मम्मी टीचर सबने प्रशिक्षित किया कि यस आगे निकलना, जिंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन असफलता का सामना कैसे करना, जब असफल होते हैं तब अपने आप को सकारात्मक कैसे बनाए रखना, इस प्रकार का प्रशिक्षण उसको दिया ही नहीं गया और इसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। अभी आप कहानी आपको क्या सुना रही, ये जो डिप्रेशन है, नेगेटिव चीजें हैं, नकारात्मक बातें हैं, ये खरपतवार का रूप है। जब ये शुरू हो, इस मंच के माध्यम से मैं यही समझा रहा हूं कि जीवन में जब भी ऐसा मौका मिले, हालांकि जो सर बता रहे थे सबसे बेहतर से बेहतरीन परिणाम यहां से हैं, लेकिन सिर्फ यहां नहीं, जिंदगी में जब भी आपको लगे कि यदि मैं किसी चीज में सफल नहीं हुआ हूं, तो बच्चों वैसे आप सब अभी विवेक से जवाब दोगे, क्या हमें सुसाइड जैसा कृत्य करना चाहिए? क्या हमें तुरंत नकारात्मक सोचना चाहिए? अरे जीवन पड़ा है, मां सरस्वती की कृपा है, मां बाप ने इतने सपने पाले हुए हैं, कोई नकारात्मक विचार यदि दिमाग में आ जाए और हम जीवन खत्म कर दें तो इस जीवन का क्या मूल्य है? हमने अपने मां बाप का अभी तक ऋण नहीं चुकाया। हजारों विचार ऐसे हैं कि जिंदगी भर तक मैं मां बाप की सेवा करूंगा, इससे बड़ा और कार्य सेवा क्या हो सकती है? लेकिन वो नकारात्मक विचार एक बार खरपतवार का रूप ले ले बच्चों, तो वो अच्छे अच्छे आईआईटीएन को तबाह कर सकता है। जो केस स्टडी मैंने आपके साथ शेयर करी वो इसीलिए शेयर करी कि हमेशा सफलता के लिए पॉजिटिव रहना है, लेकिन सारे दिन तो धूप है तो हमेशा नहीं, बारिश के दिन में बादल भी होते हैं, सर्दियों में बाहर निकलने में ठंड भी लगती है। जब प्रकृति हमें इतना कुछ समझाती है तो हमें भी जीवन में प्रकृति से बहुत सारी चीजें सीख लेनी चाहिए कि आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, सफलता में ऐसी कोई भी फेलियर, नेगेटिविटी, कुछ भी चीज आए तो उसको दिल से, गले से नहीं लगाना है।
प्रभु श्री राम का सुबह सुबह राजाभिषेक होने वाला था और उनको वनवास मिल गया। भगवान खुद ये संदेश दे रहे हैं रामायण के माध्यम से कि जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति आए उसका सामना करिए, सामना करने के बाद ही वो भगवान निखर के आए, तो उससे पहले कोई नहीं जानते थे कि ये ईश्वर है ना। उन्होंने खुद ने जंगलों में भटक भटक के ऋषि मुनियों से आशीर्वाद लिया, कितने कष्ट झेले, लेकिन क्या उनके मन में भी सुसाइड का ख्याल आया? नहीं आया। तो ये जो ख्याल है नकारात्मकता, ये इस सेशन के माध्यम से दिमाग में बिठाएं कि कभी भी जीवन में कुछ भी आए, नहीं हुआ तो आपको ये सोच के रखना ईश्वर इससे कुछ ज्यादा बढ़िया और बेहतर देने वाला है। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, जब उनको नहीं मिला, इसका मतलब क्या है? उनके जीवन में और ज्यादा बड़ा, कितने बड़े रावण जैसे महारथी को मार के उनका वध करके पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में उनका डंका बजा। यदि वो उस समय राजा बन के बैठ जाते, उस फेलियर का ना होता ना, कई बार जिद करते हैं पेरेंट्स से बच्चे, ये नहीं मैं तो लूंगा, मैं लूंगा। ये पेरेंट्स की जिद हो, टीचर की जिद हो, या रियल लाइफ में सफलता की जिद हो, जब कुछ नहीं हो रहा, प्रकृति हमारा साथ नहीं दे रही, तो हमें प्रभु श्री राम का स्मरण करना है कि वनवास है या नकारात्मक कुछ भी चीज है, मुझे उसका सामना करना, ईश्वर ने मेरे लिए कुछ नई चीज तय की हुई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन सब लोग बड़े सीरियस दिखने लग गए वापस। चलिए एक एक्टिविटी और करवाता हूं, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। आईआईटी इनका एग्जाम्पल दिया, इसलिए नेगेटिव चीजों को खरपतवार की तरह ज्यादा नहीं सोचना है। हमेशा सफलता के लिए, आगे बढ़ने के लिए सोचें। जैसे नेगेटिव पॉइंट आए, बोले यह वक्त जल्द गुजर जाएगा, नेगेटिव चीज आएगी जाएगी। रात का अंधेरा अंधेरा लेके आता है, रात को कितना ही गुमान हो, लेकिन क्या वो हमेशा अंधेरा को बरकरार रख सकता है? सूर्य उगेगा फिर उदय होगा, ये विचार मन में रखें हमेशा। वापस साथी को बुलाऊंगा एक बार और माइक के लिए, कुछ एक्टिविटीज के साथ सेशन को आगे बढ़ाएंगे। माइंडफुलनेस की बात चल रही थी कि जब अंदर की दुनिया में नकारात्मक विचार हो या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, होता ना ऐसा कई बार कि आज मन नहीं लग रहा, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो बच्चों माइंडफुलनेस मतलब प्रेजेंट में जीना। दिमाग में जो विचार चल रहे हैं वो किसी काम के नहीं, वो वेस्ट थॉट ज्यादा है। तो प्रेजेंट में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फिजिकली आसपास जो घटित हो रहा है, माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है आसपास क्या है। जैसे आज आसपास मुझे देख रहे हो, लेकिन जैसे कमरे में जाओगे आप विचारों में चले जाओगे, राइट? तो अपने आप को प्रेजेंट में लाना कैसे है, उसकी एक्टिविटी आप कुछ मेरे साथ में और एक्टिविटीज मैं जैसा करता हूं वैसा करें। सबसे पहले दोनों छोटी वाली फिंगर ऐसे करें, इसको टच करें, अब ऊपर वाली के ऊपर टच करें, नीचे वाली हटाते रहें, ऊपर वाली को लाते रहें, ऊपर वाली लाते रहें, फिर अंगूठे तक ले जाएं, फिर वापस छोटी उंगली, फिर ऐसे कंटिन्यूअसली करें। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। बस ये ध्यान रखें कि नेक्स्ट उंगली टच कर रहे हो, पीछे वाली उठानी है। यस, स्पीड बढ़ाएं। यस, वेरी गुड। कुछ बच्चे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। पीछे वाले बच्चे मुझे बकायदा दिखा रहे हाथ से, यहीं से, वेरी गुड। हाँ, वेरी नाइस। बस सीक्वेंस वही ध्यान रखें। देखो बच्चे, पांचों एक साथ नहीं करना है। माइंडफुलनेस का मतलब ये पूरा दिमाग इस पे लगाना है। एक छोटी उंगली देखिए, वेरी गुड। ये क्या है? ये क्या एक्टिविटी बच्चों? ये आप 2 मिनट के लिए अपने अंदर की दुनिया से, पहले विचार चल रहे थे पता नहीं कहां सुसाइड के ख्याल में चले गए, है ना, वापस अंदर से बाहर निकाल के लाए, अंदर की दुनिया से। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसके माध्यम से आप अपनी माइंडफुलनेस को ज्यादा, माइंडफुलनेस की थ्योरी क्या होती है बच्चों? यदि आप बहुत ज्यादा विचारों में पड़े रहे ना, तो जो एक्टिव सेल्स होती है हमारी बॉडी की, जो एक्टिव सेल्स होती है वो धीरे धीरे वीक होने लग जाती है। एक्टिव सेल्स से बच्चा डांस कर रहा है, इसका मतलब क्या है? अभी दिमाग की सारी एक्टिव सेल्स काम कर रही हैं, लेकिन आप 2 घंटे से थॉट विचारों में पड़े हो, इसका मतलब दिमाग की या शरीर की एक्टिव सेल्स काम ही नहीं कर रही है, आप इनएक्टिव मोड में चले गए हो, है ना। तो उससे बाहर आने के लिए आप ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, आप रेगुलर बेसिस पे करें। जब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना, पहले आप ऐसी एक्टिविटीज करें, उसके बाद में आप पढ़ने बैठे।